हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल एकेडमी। सो आज हम करेंगे दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज इस चैप्टर में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं दोस्तों वो हम सारा इस वीडियो में आज कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का ऑलरेडी एक वीडियोज़ प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी करवाया हुआ है, क्योंकि मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स ही हैं दोस्तों। तो मैंने वही बहुत पहले ही अपलोड कर दी थी, बट अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसे दोबारा से अच्छे से दोबारा ज़रूर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अदरवाइज़ वो जो पहले से प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों, आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसे भी आप इजीली समझ सकते हैं, है ना। तो उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और जो लोग जो हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हमारा ये चैनल मेनली एसएसटी को ही डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे आपको एसएसटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इसके अलावा थ्योरी पोर्शंस भी कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1 आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू स्ट्रिक्टली फॉर टर्म्स 1 एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, बैरियल ग्राउंड इज़ अ, ऑप्शन है आपका कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज होंगे आपके, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होंगे दोस्तों, या फिर D1 इज़ इंटरनेशनल रिसोर्सेज होगा। तो रूरल का मतलब मेनली क्या है दोस्तों, आपका कब्रिस्तान वाला एरिया है ना। तो ये कौन से एरिया में आएगा दोस्तों, कब्रिस्तान क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, जहाँ पे कोई भी जाके जो लाश है दोस्तों उसे जला सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मिनरल्स इज़ द ब्लैक सॉयल द डिफरेंट डेफिशिएंट इन। तो आपको बताना ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो आपको बताना है दोस्तों मेनली इसमें कि जो आपका ब्लैक सॉयल होता है उसमें किस मिनरल्स की कमी होती है, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम की, पोटास की, या फिर फॉस्फोरिक कंटेंट्स की। तो सबसे ज़्यादा कमी होती है दोस्तों वो होती है फॉस्फोरिक कंटेंट्स की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल भी क्या होगा दोस्तों, आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल आर फॉर्म्ड बाय द इंटेंस लीचिंग्स। ऑप्शन है दोस्तों आपके एलुवियल सॉयल, रेड सॉयल, लिटरेट सॉयल एंड डेजर्ट सॉयल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, लिटरेट सॉयल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ये साथ में दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों क्या हो, कवर हो कम से कम समय में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मैच द फॉलोइंग, है ना। कॉलम ए और बी को क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, कॉलम ए में आपका पोटेंशियल, स्टॉक, इंडिविजुअल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं डायरेक्टली। और कॉलम बी में दिया हुआ सोलर एनर्जी है, पॉन्ड्स है, विंड एनर्जी है, और इसके एग्जाम्पल दिए हुए, यानी ये सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के आपको दिए हुए क्या दोस्तों, आपको एग्जांपल। तो मैच करिए, देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल हमारे पास शक्ति है बट कर नहीं रहे हैं ना। तो वो आपका क्या है दोस्तों, आपका विंड्स एनर्जी इन राजस्थान, है ना। तो ये हो जाएगा स्टॉक ऑफ हाइड्रोजन गैसेस, ऑप्शन नंबर 4 होगा बी का। सी का इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल का मतलब जिसमें एक सिंगल ओनरशिप हो,
तो सिंगल ओनरशिप दोस्तों पॉन्ड्स वगैरह जो हम नॉर्मली क्या करते हैं, खुद खुदवाते हैं ना, इसका हो जाएगा आपका इंडिविजुअल का हो जाएगा पॉन्ड्स। क्लियर है। और डी रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है आपका, सोलर एनर्जी। तो उसके हिसाब से अगर मैं ऑप्शंस देखिए इसमें, फर्स्ट का थर्ड हो गया है ना, फर्स्ट का थर्ड है दोस्तों, और बी का तो यहाँ पे दोस्तों मेनली आपका ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली अब याद रखिएगा, फर्स्ट का पोटेंशियल का हो जाएगा आपका थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है। स्टॉक ऑफ हाइड्रोजन गैसेस हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, बी का फोर्थ। इंडिविजुअल का हो जाएगा दोस्तों पॉन्ड यानी सेकंड, ठीक है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा अपना, सोलर एनर्जी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए था दोस्तों, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो ये ऑप्शन सारे गलत है दोस्तों। आपका ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ हॉरिजन नोन एज। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन है आपके सॉइल कंपोजिशन, सेकेंड है दोस्तों सॉइल इरोजन, थर्ड है दोस्तों आपका सॉइल प्रोफाइल, एंड डी है दोस्तों आपका सॉइल टेक्सचर। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम गिवन टू एन एरिया ऑन मोर देन द वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सॉ एरिया। ऑप्शन है आपके नेट सॉ एरिया, फॉरेस्ट कवर, बेसलैंड एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट होगा, आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेवंथ। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट वॉज एडवोकेटेड on the international level for the first time the resources conservations। options है आपके, the clubs of Rome advocated the resources conservations for the first time in the more systematic way in 1968। second है Brudenton Land Committee reports published, and third है दोस्तों आपका it was the discussed in an Indian affairs with the American discussion, and last option है दोस्तों आपका it was the discussed through the बुक कॉल्ड स्मॉल इज़ अ ब्यूटीफुल। सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कहाँ कब की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट होगा आपका यहाँ पे, क्लब्स ऑफ रोमी एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। और ब्रुडेंटन लैंड बेसिकली दोस्तों आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो कि 1973 के आसपास ही बात की गई थी। और 1979 में दोस्तों ये जो ब्रुडेंटन कमेटी के हेड थे उन्होंने क्या किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को में एक पब्लिश किया था नोटिस, दैट इज़ उसका उस पब्लिक नोटिस का नाम क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन फ्यूचर। और उसके थ्रू उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की को डिफ़ाइन किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम जो भी रिसोर्सेज आज के इस डेट में क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ्यूचर में भी क्या होना चाहिए, फ्यूचर की नीड को भी फुलफ़िल कर ही जा सके। तो वो था दोस्तों आपका ब्रुडेंटन कमेटी रिपोर्ट इन 1979 के आसपास, ठीक है। 73 में पब्लिश हुआ था आई थिंक, और 79 में दोस्तों कमेटी बनी थी, ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ब्रुडेंटन लैंड। तो इन्हीं के नाम पे ही कमेटी बनी थी, ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ए विल बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, द डैश सॉइल हैज़ द सेल्फ एरिएशंस कैपेसिटी। तो बताइए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्विलियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। तो आपको पता है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 9th है, इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू डिस्टेंस ऑफ।
तो क्या है दोस्तों, 22.5 न्यूटिकल माइल्स, 12 न्यूटिकल माइल्स, 19.2 न्यूटिकल माइल्स एट 200 न्यूटिकल माइल। तो इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंट है दोस्तों वो है आपका 12 न्यूटिकल माइल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट होगा। और 1 न्यूटिकल माइल्स इक्वल टू में कितना होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका 1.852 किलोमीटर। तो अगर 12 न्यूटिकल माइल्स को कैलकुलेट करें इसके हिसाब से तो आपका 22 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल ही करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, द रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन डैश एरिया, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अपर गंगा प्लेन्स, ईस्टर्न एंड द साउथर्न प्लेट्यू एंड पिगमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, द पिगमेंट जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नोट इम्पोर्टेंट फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ऑप्शन है रिलीफ, सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों आपका पेरेंट रॉक, थर्ड है आपका क्लाइमेट एंड D1 इज़ ड्यूरेशंस फॉर द सनलाइट इन अ डे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या आनी चाहिए आपको, तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ड्यूरेशंस ऑफ सनलाइट इन अ डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी विल बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ अ ब्लैक सॉइल फाउंड। तो इसमें से कौन से में ब्लैक सॉइल मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान एंड झारखंड। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, गुजरात, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पढ़ लीजिएगा। 13 है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर्स टू अ रिड्यूस ऑफ सॉइल इरोजन। ऑप्शन है क्रिएटिंग्स ऑफ डीप चैनल, सेकंड काउंटर प्लगिंग, स्ट्रिप काउंटरिंग, क्रॉपिंग एंड प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। तो बताइए दोस्तों कौन जो ऐसा मेथड है जिससे सॉइल इरोजन कम नहीं होगा, है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर्स ऑफ रिड्यूस द सॉइल इरोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इसका होगा देखिए काउंटर प्लगिंग से तो होता है, तो ये सही है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बिल्कुल सही है। प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे फुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी द टाइडल एनर्जी बी पुट, रिप्लेसेबल, अवॉइटिक, ह्यूमन मेड्स एंड द नॉन रिसाइकल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, रिप्लेसेबल। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15 दोस्तों, द रियो कन्वेंशंस endorsed the global forest principles and the adopted which of the following for the achieving sustainable development in 21st century, agenda 21, agenda 20, agenda 22 and agenda 25। सो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एजेंडा 21, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इंक्लूड्स द गांधीयन फिलोसफी ऑन द कंजर्वेशंस ऑफ रिसोर्सेज। स्मॉल इज़ अ ब्यूटीफुल, आवर कॉमन फ्यूचर। तो आवर कॉमन फ्यूचर तो दोस्तों लैंड का है, ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो बी तो है ही नहीं दोस्तों, तो इसका मतलब ए बी तो हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन भी कट गया, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, स्मॉल इज़ अ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका, डेट भी याद रखिएगा दोस्तों कब की थी दोस्तों, तो 1974 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द टेरेस्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस्ट कल्टीवेशन कहाँ होती है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो बताइए दोस्तों
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेनली उत्तराखंड, है ना, पहाड़ी इलाकों में होती चीज़ें याद आई है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड एज, यानी ऐसा रिसोर्स जो हम फाउंड मिल तो जाता किसी रीजन में बट उसका इस्तेमाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो वो रिसोर्सेज कौन सा होता है दोस्तों? डेवलप तो होगा ही नहीं, डेवलप तो हम कर ही रहे होते हैं। रिजर्व्स भी नहीं है दोस्तों, रिजर्व्स तो जो मिल जाता है बट उसे रिजर्व्स रख देते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। और स्टॉक भी नहीं दोस्तों, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है ना, ऐसे रिसोर्सेज जो फाउंड तो हो जाते हैं बट उसका यूटिलाइज हम नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका? ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द विलेज ऑफ सुखो मजरी and the districts of Jabua have shown that it is the possible of to reserve the land degradations, to reserve the economic prosperity, to reserve water and all of these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, द रिजर्व्स लैंड डिग्रेडेशन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन ना, द पीपल मैनेजमेंट इज़ द एसेंशियल्स फॉर द इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। फॉर द एग्जांपल ट्रीज डेंसिटी इन द सुखुम मजरी इंक्रीज फ्रॉम द 13% 30 पर हेक्टेयर इन 1976 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ध्यान रखिएगा सुखमौर्जी विलेज है दोस्तों, कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स आर मोर कॉमन इन द पिगमेंट प्लेन्स सच एज द द्वार्स, चाउस एंड तेराई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है आपका ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लिटरेट सॉइल एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एलुवियल सॉइल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैव कॉज्ड सर्व्स लैंड डिग्रेडेशन। ऑप्शन है आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ऑल ऑफ दिस। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, इनडिस्क्रिमिनेट द एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू बी द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसोसिएटेड टू द स्टेटमेंट। तो बताना आपको इस स्टेटमेंट को कौन फॉलो नहीं करता? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर मेंटेनेंस, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। सो इसका दोस्तों आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, मैं आपको वहीं पे आज इसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, चूज़ द फीचर्स विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द एरिड सॉइल। तो इसमें से कौन सा है जो एरिड सॉइल की डेफिनेशन को, फीचर्स को नहीं डिफाइन करता है? These soil develop reddish colors due to the diffusions of iron in the crystallians and the metamorphic rocks। सेकेंड है आपका दोस्तों, in the some areas the salt content are very high and the common salt is obtained from the these soil। and सी है आपका, the lower horizon of soil is occupied by the khangar noodles। and लास्ट है आपका, these soils become cultivable after proper irrigation। तो बताना आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट होगा आपका। दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन्स ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलियन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्टिवेबल बेस्ट लैंड। ऑप्शन है आपके ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया,
अनकल्टिवेटेड लैंड, वैन वेस्टलैंड एंड करंट फॉलोज लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, अनकल्टिवेटेड लैंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई द सॉइल। तो ये स्टेटमेंट दी है, इसके बेस पे आपको क्या करना है, बताना ही कौन सा सॉइल है। पहला कह रहा है दोस्तों, इट डेवलप्स द अंडर द ट्रॉपिकल्स ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद एन अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। और सेकंड है आपका, मोस्टली डीप विद द वेरी डीप एसिटिक pH लेस देन 6.0, जनरली डेफिशिएंट्स इन द प्लांट न्यूट्रिशंस। थर्ड है आपका स्टेटमेंट दोस्तों, इट इज़ द ह्यूमस रिच वट अंडर द स्पेयर्स वेजिटेशंस एंड इट इज इन अ सेमी एरिड एनवायरमेंटल। इट इज़ द जनरली ह्यूमस पुअर। एंड लास्ट है आपका, दे आर पोन्स टू इरोजन। तो ये सारे फीचर दोस्तों कौन से सॉइल के होते हैं, लिटरेट सॉइल के, ध्यान रखिएगा, लिटरेट सॉइल। तो आप टाइप ऑफ सॉइल ध्यान से पढ़ लीजिएगा सबके फीचर्स के बारे में। और ये जो क्वेश्चन नंबर 24 था दोस्तों, है ना, जिसका ये करेक्ट आंसर नहीं था एरिड सॉइल का। तो ये तीन तो आपके एरिड सॉइल फॉलो करते हैं दोस्तों। बाकी जो आपका पहला वाला है ना, ये मेनली आपको पता है रेडिश कलर होगा, तो क्या होगा, रेड सॉइल ही होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका भी आंसर कि रेड सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल के फीचर्स, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आपको ये आगे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आगे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। तो ये वीडियो अभी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका 26, आइडेंटिफाई द सॉइल कह रहा है, इट कंटेन्स द वेरियस प्रोपोर्शनेट्स ऑफ सैंड, silt and clay. Soil particles appears the some water bigger in size when we moves closer to the valleys. And third है आपका, such soils are more common in the pigment plains such as the doors, chows and terrace. तो होगा एलोवियल सॉइल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 26 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर से लेकर आऊँगा। तो इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।